नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। सर्व आदिवासी समाज ने आदिवासियों की जमीन के नियमों के विरुद्ध हो रही बिक्री के विरुद्ध अभियान छेड़ते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दिए ज्ञापन में कहा कि जिला धमतरी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी कृषकों की भूमि भी है, किंतु क्षेत्र के कुछ जमीन दलाल अपने फायदे के लिए आदिवासी कृषकों को बहला फुसलाकर उनके कृषि भूमियों को विक्रय हेतु अनुमति लेकर उक्त भूमि का अवैध प्लाटिंग कर शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी कृषकों को भूमिहीन कर रहे हैं। तत्कालीन कलेक्टर राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी सांठगांठ कर गलत आधारों पर नियमों को ताक में रखकर नियम विरुद्ध विक्रय अनुमति दी गई है, जिनकी सूची शिकायत पत्र के साथ संलग्न है। इन नियमों को अवहेलना की गई है, जिसका विवरण दर्शित है। कहा कि अधिनियम एवं शासन द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध विक्रय अनुमति दी गई है। जिन आदिवासी भूस्वामियों को बिक्री हेतु अनुमति दी गई है, उनके पास विक्रय पश्चात 5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ असिंचित भूमि शेष बचना था, किंतु उक्त आदिवासी भूस्वामियों के खाते में निर्धारित भूमि से कम है अथवा बहुत सारे व्यक्ति के खाते में कोई भूमि शेष नहीं बची है। इस प्रदेश में आदिवासी प्रताड़ित है और ये सही बात है कि आदिवासी की पहचान किसी जमीन से है। इसीलिए शायद ये देश में नियम बना है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को न बेचा जाए, और शेड्यूल एरिया में तो बेच ही नहीं सकते। विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर की अनुमति से बेचा जाता है, लेकिन उसमें भी बंधन ये है कि 5 एकड़ सिंचित और 10 एकड़ सिंचित भूमि उनके पास बचना चाहिए उनके पहचान के लिए। लेकिन धमतरी में विगत कई वर्षों से ये गिरोह पूर्वक षड्यंत्र पूर्वक आदिवासियों को बेदखल करने का जो प्रयास चल रहा है, उसमें पैसे की लेन देन के साथ सरकारी साठगांठ आज आदिवासियों की पहचान मिटाने के तात्पर्य है। हम गंगरेल डैम में 52 गांव जुड़ा, वो बेचारे संभल भी नहीं पाए हैं कि धमतरी में अभी जिलाध्यक्ष जोराखंड मरे के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है और ऐसे पूरे प्रदेश में चल रहा है, यहाँ धमतरी के आसपास अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है। पूरे आदिवासियों को जमीन को, उनके पास एक जमीन नहीं बचा, गलत तरीके से एक गिरोह भूमाफिया, उसमें सभी स्तर के लोग, कुछ पत्रकार लोग भी जुड़े, ऐसे अंदेशा हुआ हमें। ये गंभीर चिंतन है कि आदिवासी समाज के खिलाफ शासकीय रूप से षड्यंत्र क्यों चला रहा है, जब हमारी पहचान, हमारा जमीन है, सबको मालूम है, और इसमें प्रशासन के लोग भी संलिप्त है। ये इसका हम विरोध करते हैं। और आज कलेक्टर साहब से मिलने के बाद पूरे हमारे समाज के जिला के प्रमुख लोग हैं, एक सांकेतिक धरना के साथ यहाँ के कलेक्टर से मिले। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त कराया कि इसको हम तत्काल रेवेन्यू सेक्रेटरी भेजते, उनके निर्देश के बाद काम करेंगे, और उनका आश्वस्त भी किया। हमने मांगा कि जब तक आप है साहब आसन हो, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूं एक भी जमीन को अवैध तरीके से बिकने नहीं दूंगा। इसके पहले भी धमतरी जिला में आदिवासी गंगरेल डैम का हो, सोंडूर का हो या माड़म सिल्ली डैम, इसमें वैसे हम लोग जमीन से विस्थापित हो चुके हैं। जंगल के नाम से भारतमाला में भी आदिवासियों का जमीन को गलत तरीके से लीज पे लेकर बेचा गया है, जिसका अभी भी हमने विरोध किया है। लेकिन प्रॉपर धमतरी में शहर बनने के साथ आदिवासियों को खत्म करने की साजिश में शासन की सहभागिता दिखता है। इसका हम घोर विरोध करते हैं, और अगर उचित कार्रवाई और राहत नहीं मिला तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मैं जोराखंड लाल मरई, अध्यक्ष सर्वाई समाज जिला धमतरी। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के तहत धमतरी जिले में जो गरीब आदिवासी परिवार है, उनका सबका ज़मीन को 154 परिवार के ज़मीनों को गैर आदिवासी में बेचने का परमिशन जो कलेक्टर द्वारा दिया गया है, वो घोर निंदनीय है और घोर आपराधिक प्रवृत्ति के कार्य है। इस संबंध से हमने आज ज्ञापन देने कलेक्टर को जा रहे हैं कि इस टाइप का अन्याय के खिलाफ क्या होगा, इस गरीबों का क्या होगा। जो आदिवासी ज़मीन को गैर आदिवासी वासी में दिया गया है, जो बहुत गलत बात है। इससे कारण नुकसान समाज ये हो रहा है, आदिवासी समाज जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है, आधा ज़मीन है, सभी ज़मीन को बेचने का प्रावधान दिया है। जबकि भू राजस्व संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि बेचने के बाद यदि उस कृषक के पास या उस ग्राही के पास 5 एकड़ सिंचित ज़मीन होना चाहिए और 10 एकड़ असिंचित ज़मीन होनी चाहिए। ये सब चीज़ का पालन नहीं किया गया,
और 154 परिवार को जिस हिसाब से ये लोग दिए हैं उसमें मैं खुद अध्ययन किया हूँ नोटशीट को। किसी बीमारी के नाम से दे दिए, किसी घर बनाने के नाम से दे दिए, किसी पढ़ाई लिखे के नाम से दे दिए, जबकि एकदम फर्जी काम है, एकदम गलत काम है। आदिवासी समाज कभी घर बनाने के लिए मकान नहीं बेचा, आदिवासी समाज पढ़ाने के लिए कभी मकान नहीं बेचा। और इसी टाइप के प्रकरण को बहुत सारे 154 परिवार को परमिशन दिए, लेकिन उसके बाद भी 200 परिवार का उसी आदेश में निरस्त किया गया कि इसके ऊपर 5 एकड़ जमीन नहीं है, इसके ऊपर 10 एकड़ जमीन नहीं है। ये दोहरा मापदंड के रूप से कुछ जमीन दलालों के साथ जिला प्रशासन मिला हुआ है और जिला प्रशासन के सहयोग से ये जमीन बिक्री हुआ है। उसका हम लोग युद्ध स्तर से जांच कराना चाह रहे हैं और जांच यही नहीं होगा तो समाज आंदोलित करेगा। इसके लिए माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री महोदया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़, राजस्व मंत्री छत्तीसगढ़, हम सबको एक गुहार लगा रहे हैं कि निवेदन कर रहे हैं कि इस 154 परिवार को जो नियम विरुद्ध परमिशन दिया गया है उसका जमीन को वापस कराया जाए और ऐसे अधिकारियों के ऊपर अविलंब कार्रवाई कराया जाए। इस टाइप का हम लोग मांग करने के लिए जा रहे हैं। सर, जो जमीन जो बेचे हैं वो भी सामने आ रहे हैं शिकायत के लिए? जमीन बेचे हैं वो सभी हितग्राही लोग हमारे से संपर्क किए थे, लेकिन बेचारा इतना गरीब है, बार बार कलेक्टर लोग आ नहीं सकते। उनको बहला फुसला करके जमीन बिका हुआ है। कई लोग तो 5 लाख में सौदा किए हैं और उनको 1 लाख रुपए पकड़ा दिए, जबकि नियम कानून कायदे से ये होता है उसको चेक्स पेमेंट होने चाहिए, उसको अकाउंट में जाना चाहिए। न हितग्राहियों के अकाउंट खुला है, न हितग्राहियों के अकाउंट का पता है, लेकिन उसके बाद भी उसको जमीन बिक गया है। इस टाइप का बहुत सारा जब शिकायत आया तो हमने सूचना का अधिकार में कलेक्ट्रेट में एक कितने की अनुमति मिला है उसका हमने जानकारी इकट्ठा किया। जानकारी इकट्ठा के बाद अभी तक के हमारे पास 154 परिवार का आ गया है और हमारा सूचना का अधिकार लगा हुआ है, ताकि कितने प्रभावित इस जिले में प्रभावित है उसका हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी लेकर के पुनः एक बार और रिमाइंडर कलेक्टर महोदय को देंगे। ये अभी हमारे पास जो जानकारी आया है 22, 23, 24 3 साल का जानकारी आया है, वो भी जानकारी आधा अधूरा है। और ये जिला प्रशासन की इतना नाकामियां देखें आप लोग। जो विधानसभा में पिछले समय हुआ था उसमें विधानसभा में भी ये लोग गलत जानकारी दे दी और सूचना का अधिकार हमको कुछ अलग जानकारी दे रहे हैं, विधानसभा अलग जानकारी दे रहे हैं। इससे कहीं न कहीं से भूमाफिया जमीन के जो कारोबार में लगे हैं और जिला प्रशासन कुछ अधिकारी, कुछ पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार जो भी होंगे उस पीरियड का, उनका भी संलिप्तता सीधा उसमें दिख रहा है। आप सभी ऑफिसरों के खिलाफ जानकारी चाहते हैं जो इसमें शामिल हैं? जो इस प्रकरण में परमिशन दे में जितने अधिकारी, चाहे पटवारी से लेकर कलेक्टर तक क्यों न हो, कमिश्नर तक की भी क्यों न हो, सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई नहीं होगा तो उसके हिसाब से फिर समाज सोचेगा उसको करना क्या है। लेकिन जो 154 परिवार का जो हमारे पास है जमीन का डाटा, उसका हम लोग वापस दिलवा के रहेंगे। सर, अभी कुछ अल्टीमेटम देंगे भविष्य में, कुछ आंदोलन करेंगे? नहीं, अभी हम लोग जांच के लिए मांग किए हैं। जांच करने के बाद जांच सही नहीं होगा, नियम कानून का आदेश जांच यदि नहीं किया जाएगा तो उसके हिसाब से फिर समाज सोचेगा, समाज आंदोलित होगा। क्योंकि हम इतना बड़ा 154 परिवार को इस जिला का भूमि होने होते हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग समाज में काम करते रहते हैं, समाज में संवैधानिक अधिकार है, इस दिशा में काम करते रहते हैं। हम लोग तो चुप समाज नहीं बैठेगा। आज उन्होंने बात रखी थी कि स्पेशली पूर्व में जो आदिवासी टू नॉन आदिवासी जो लैंड वाला हुई है, लैंड की खरीदी बिक्री हुई है, वो नियमतः हुई है नहीं हुई है, उसके ऊपर ये था। जैसे अभी शासन का दिशा निर्देश है कि 5 एकड़ का उसका सिंचित रकबा होना चाहिए, सिंचित ये होना चाहिए। तो हम लोग पूरा देखेंगे, पूरा तथ्यात्मक ये डिटेल ये करेंगे और पर प्रेषित करेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।